नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के इस वीडियो में ताना भगत आंदोलन, जनजातीय आंदोलन में हमारा ये अगला आंदोलन है ताना भगत आंदोलन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, झारखंड के जनजातियों के द्वारा किया गया और ये एक जो है गांधीवादी आंदोलन, अहिंसा आंदोलन था, जो कि सबसे लास्ट और अंतिम आंदोलन माना जाता है सुसंगठित रूप से। और ये विस्तार है बिरसा मुंडा या उलगुलान विद्रोह या आंदोलन का, ये विस्तार आंदोलन माना जाता है, उसी का ये अगला स्वरूप या रूप था। तो यहाँ पे इस आंदोलन से संबंधित टॉप 25 देखेंगे। ये झारखंड के जनजातीय आंदोलन, आदिवासी आंदोलन या ट्राइबल रिवोल्ट से संबंधित क्वेश्चन है। 25 है। आप अच्छे से यहाँ पे प्रैक्टिस और रिवीजन कीजिए और खुद से भी ट्राई कीजिए कि आप जो है 25 में कितना राइट कर पा रहे हैं। ये झारखंड के जेपीएससी और जेएसएससी जैसे एग्जामों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। आने वाले समय आपको बेनिफिट होगा। आपको तत्काल यहाँ पे बेनिफिट नहीं दिखेगा, लेकिन आप पढ़ेंगे, आप रिवीजन करेंगे, आपको चीज़ें अच्छे से रिमेंबर रहेगा, यानी याद रहेगा, और लर्न रहेगा और समराइज रहेगा। जब आप प्रैक्टिस और रिवीजन करेंगे तो आपको जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तब आपको हॉनेस्टली जो है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा ये सब सारे से। ये झारखंड का हिस्ट्री है और मॉडर्न हिस्ट्री है, यानी कि झारखंड का आधुनिक इतिहास के अंतर्गत ये सब पढ़ा जाता है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। और झारखंड में बहुत सारे जनजातीय आंदोलन हुए हैं, तो झारखंड का इतिहास एक लंबा है। और इस प्रकार से देख पाएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे जो है अंग्रेजों और ब्रिटिश ने शोषण किया था जंगलों को, जनजातियों को। इस प्रकार से जो है एक एक करके एक सीरीज आंदोलन चला। हम लोग बहुत सारे आंदोलन कंप्लीट किए हैं, रिवोल्ट और मूवमेंट और विद्रोह, जैसे में बिरसा मुंडा हम लोग कंप्लीट किए हैं। इसी प्रकार से जो है भूमिज विद्रोह कंप्लीट किए हैं, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, सारे आंदोलन कंप्लीट किए हैं। तो आज हमारा ताना भगत आंदोलन से, तो चलिए इसे रिवीजन करते हैं। एक शॉर्ट वीडियो है, एक अच्छा इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ से क्वेश्चन आने के तो हम उम्मीद करते हैं। और हाल ही में अभी जैसे का फील्ड वर्कर हुआ तो उसमें पूछा गया तो कि भगत आंदोलन जो है बोला गया था कि भगत आंदोलन गुमला क्षेत्र में हुआ था, और ये पूछा गया था कि इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो जतरा भगत के द्वारा किया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन का घुमा फिरा पूछा गया था, लेकिन क्वेश्चन सिंपल था। जो लोग पढ़ते हैं, अच्छे से रिवीजन करते हैं, उनको ये आंसर सही पता होगा। तो देखिए, ताना भगत आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा और कहाँ से किया गया। मतलब एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछा गया और इसमें एक ही क्वेश्चन में आपको 2 आंसर मिलेगा। अगर हम बात करें कि ताना भगत आंदोलन ये बोल रहा है कि प्रारंभ किसके द्वारा किया गया, तो ये जतरा भगत के द्वारा किया गया, जो एक उरांव थे। तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगर इसी में दूसरा क्वेश्चन की बात करें कि ताना भगत आंदोलन झारखंड में कहाँ चला था, कहाँ प्रसारित हुआ था, या कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो ये आपका गुमला से हुआ था। तो गुमला के जो ताना भगते थे या ताना भक्तों थे, उन्हीं के द्वारा गांधीवादी अहिंसा आंदोलन किया गया था। तो ताना भगत आंदोलन ये जतरा भगत के द्वारा किया गया। ये उरांव जनजाति हैं, ये गुमला क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रसार और फैला था, प्रसारित हुआ था। इस प्रकार से वन का याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सब पूछा जाता है। दुक्का हो के द्वारा हरि बाबा आंदोलन जैसे किया गया, तो ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसी प्रकार से सिंधराय भगत, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे ताना भगत आंदोलन जो है याद रखिएगा, जतरा भगत और कहाँ हुआ, तो गुमला जिला में हुआ। यही क्वेश्चन जो है सेम उठा के पूछ दिया हमसे पूछेंगे। तो इस पूरे वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न ये है, और एक प्रश्न ये है कि ये आंदोलन कब हुआ, तो 1914 में हुआ था। याद रखिएगा 1914 से 16 के बीच में, लेकिन आपसे 14 ही पूछेगा। तो इस प्रकार से, और 1917 में जो इसके नेतृत्व करते हैं जतरा भगत, वो उसका डेथ, ये मरने के बाद जो है जेल में जाने के बाद, प्रताड़ना शोषण के बाद जो है इनका मृत्यु हो जाता है 17 में। और ये जो है धीरे धीरे ये आंदोलन समाप्त होने लगता है, ठंडा पड़ने लगता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इसका एक घटनाक्रम रहा है। तो ये सब सारे एकदम मूलभूत क्वेश्चन है इस आंदोलन के, जो आपको आने चाहिए। ताना भगत आंदोलन को किसके विस्तार माना जाता है। देखिए, ताना भगत आंदोलन को किसका विस्तार माना जाता है, तो ये बिरसा मुंडा यानी उलगुलान विद्रोह या बिरसा मुंडा आंदोलन, तो बिरसा मुंडा विद्रोह का ही जो है विस्तार माना जाता है ताना भगत आंदोलन का। तो आप याद रखिएगा, बिरसा मुंडा के द्वारा बिरसा मुंडा आंदोलन किया गया। ये किया गया आपका जो है 1895 से 1900 ईस्वी के आसपास किया गया था। खुटखट्टी के विरुद्ध एक राजनीतिक आंदोलन था, सुधारवादी आंदोलन था, और भी कई चरणों में ये आंदोलन चला है, बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया। आप याद रखिएगा, इस आंदोलन को जो है उलगुलान कहते हैं। उलगुलान का मतलब महान हलचल, क्रांति, इस तरह से आप बोल सकते हैं। हालांकि बिरसा मुंडा के जो द्वारा किया गया आंदोलन, उसे बिरसा मुंडा का आंदोलन या बिरसा आंदोलन के नाम से भी डायरेक्टली जानते हैं। इसे ग्रेट ट्रूमुल्ट कहते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। वहीं तिलका
आंदोलन के द्वारा तिलका मांझी के द्वारा तिलका आंदोलन किया गया। ये आपका 1700 जो है से 83 से 85 ईस्वी के बाद भागलपुर वंच रिजोर में किया गया था, आप याद रखिएगा। रामदयाल मुंडा है, इसे 2000 जो है से 10 में पद्मश्री दिया गया है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। ताना भगत आंदोलन किसके विस्तार माना जाता है, तो ये हम लोग बिरसा मुंडा याद रखिएगा। और गया मुंडा जो है से उलगुलान विद्रोह या फिर आपका जो है से उलगुलान विद्रोह या बिरसा मुंडा आंदोलन का जो से इसी का ये नेतृत्व करता थे, ये भी इसमें शामिल थे। ताना भगत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? 3 का करेक्ट आंसर आपका सी होगा, स्वशासन की स्थापना। स्वशासन का मतलब होता है इंडिपेंडेंस, आज़ादी, फ्रीडम, यानी कि हम जो है शासन खुद करेंगे, स्वशासन। इसे आप स्वराज की तरह जोड़ के देख सकते हैं। तो ताना भगत का मुख्य उद्देश्य था स्वशासन की स्थापना करना, जो अंग्रेजों को चुभता था, गढ़ता था, उन लोग नहीं देना चाहता था। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? अगर ताना भगत आंदोलन की शुरुआत की बात करें तो 4 का आपका राइट आंसर ये होगा, 21 अप्रैल को हुआ था 1914 में। तो 1914 मतलब 1940 में जो से ताना भगत आंदोलन हुआ था और ये चला था 1916 तक। हालांकि और इसका चलता रहा अलग अलग लोगों के द्वारा, जो इसका जो है फ्लोवर थे, अनुयायी थे उनके द्वारा। और 1917 में इनका डेथ हो जाता है, ताना भगत का आंदोलन जो किए उनका। तो यहाँ पे आपका 21 अप्रैल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो डेट के साथ भी पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी ये सबसे अंतिम आंदोलन में से एक था। तो ताना भगत आंदोलन का शुरुआत 21 अप्रैल को हुआ था गुमला में 1914 में जतरा भगत के द्वारा। तो ये 4 क्वेश्चन याद रखिएगा कि ताना भगत आंदोलन का शुरुआत 1914 में हुआ, और ये जो है ताना भगत आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य स्वशासन है ना, स्वराज की प्राप्ति था। और वही ताना भगत आंदोलन किसका विस्तार? बिरसा मुंडा का। और ये प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो गुमला से हुआ था, और किसके द्वारा? जतरा भगत के द्वारा। तो इस प्रकार से ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग 5 देखेंगे। अब देखिए 5 आपसे क्या पूछा जा रहा है। 5 में आपसे पूछा जा रहा है कि जतरा भगत छोटा नागपुर के किस आंदोलन के संस्थापक थे? देखिए वही क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन का नेचर अलग कर दिया है। यह हो जाएगा ताना भगत आंदोलन के संस्थापक, नेतृत्वकर्ता और लीडरशिप थे जतरा भगत। ये छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ या कौन सा? गुमला में। एसआई मेंस में यही क्वेश्चन पूछा गया है। असहयोग आंदोलन की बात करें, इसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहते हैं। ये आपका 1920 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था, और जैसे 1920 से लेकर 1922 तक चला था। ये चोरा चोरी गोरखपुर में पुलिस जैसे जिंदा जलाने के बाद 22 पुलिसकर्मी के बाद जो है डेथ होने के बाद 5 फरवरी को इसे एंड कर दिया गया। खिलाफत आंदोलन भी 1919 में चलाया गया। और चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुण के द्वारा 1970 के आसपास चलाया गया उत्तराखंड में। ये पेड़ पौधा जीव जंतु के संरक्षण के लिए था। जतरा भगत के द्वारा जतरा भगत छोटा नागपुर के किस आंदोलन के संस्थापक थे? तो जतरा भगत जो है से ताना भगत आंदोलन के संस्थापक थे, याद रखिएगा। इसी प्रकार से आप अगला है कि ताना भगत आंदोलन के संबंध में गलत कथन का चयन करें। कौन सा स्टेटमेंट जो है से इनकरेक्ट है या फॉल्स है? आपका 6 का हो जाएगा डी, कि 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन में ताना भगतों ने सिद्धू भगत को नेतृत्व प्रदान किया था। तो गलत कथन दिया, तो हमारा ये वाला गलत हो जाएगा। इस आंदोलन का प्रारंभ कुरुक यानी कुरुक या कुडुक धर्म आंदोलन के रूप में माना जाता है। आप उरांव जनजाति को देख लीजिए, ताना भगत उरांव जनजाति के द्वारा किया गया, जतरा भगत एक उरांव थे। तो इस प्रकार से इस आंदोलन का प्रारंभ जो है कुरुक, देखिए उरांव जनजाति जैसे कुडुक भाषा बोलता है, तो वहाँ से आप याद रख सकते हैं कुरुक। तो वही लिख रखा है कि इस आंदोलन का प्रारंभ कुरुक धर्म आंदोलन के नाम से जाना गया। मतलब इस आंदोलन का ताना भगत आंदोलन जो जतरा भगत के द्वारा 1914 में किया गया, इस आंदोलन का दूसरा नाम है कुरुक धर्म आंदोलन। आप याद रखिएगा, शुरुआत में इस आंदोलन का नाम कुरुक धर्म आंदोलन था। वहीं 1916 में जतरा भगत को गिरफ्तार करके 1 वर्ष सजा दी गई। एकदम सही है। 1916 में ताना भगत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जतरा भगत को 1916 में गिरफ्तार कर लिया गया। महज 2 सालों के अंदर इसे गिरफ्तार करके जो है 1 वर्ष का सजा दिया गया, और कुछ दिनों के बाद छोड़ा गया। तो फिर जेल से निकलने के बाद इनका जो है मृत्यु हो गया। जेल से रिहा होने के 2 माह के अंदर, जेल से रिहा छुटने के बाद 2 महीने के अंदर ही जतरा भगत जो ताना भगत के नेतृत्व करता थे, इनका निधन हो जाता है। इस प्रकार से ये आंदोलन थोड़ा थोड़ा ठंडा होने लगता है। आपसे अगला देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ताना भगत आंदोलन का जो है सिसई क्षेत्र में प्रसार जो है करने में किस व्यक्ति ने प्रमुख भूमिका निभाई? तो आपका 7 का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा देवमनिया हो जाएगा। यानी ताना भगत आंदोलन सिसई क्षेत्र में अगर प्रसार की बात करें तो उसका भूमिका नेतृत्व करता जो थे देवमनिया थे। तो आपका यहाँ पे 7 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि जतरा भगत
और माया और देविया 1913 से 14 के निम्न से किस आंदोलन का नेतृत्व थे। तो आप देखिए ये सब नहीं जानते, लेकिन अगर ये जानते हैं तो आप सही कर सकते हैं। अगर इन व्यक्ति को भी नहीं जानते, इसको भी नहीं जानते, इसको भी नहीं जानते, अगर ये जानते तो भी कर पाएंगे, क्योंकि झारखंड में 1913-14 के आसपास एक ही आंदोलन हुआ है, वो आपका ताना भगत आंदोलन हुआ है। ये एसआई मेंस में पूछा था, तो ये क्वेश्चन में इतना सारा वर्ड देने के कारण आप किसी न किसी प्रकार से इसे पकड़ सकते हैं। तो बहुत सारे लोग जतरा भगत से पकड़ेंगे। जतरा भगत के द्वारा टाना भगत किया गया था 13-14 में, और यही बोल रहा है कि जतरा भगत, माया और देविया 1913-14 में किस आंदोलन का नेता थे। तो ताना भगत आंदोलन के नेता थे। आपका अगला प्रश्न है कि विशुनपुर और घाघरा क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन का प्रसार करने में किस व्यक्ति ने प्रमुख भूमिका निभाई है। आपका 9 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, भिक्खू भगत और बलराम भगत। यानी भिक्खू भगत और बलराम भगत जो है ताना भगत आंदोलन का विशुनपुर और घाघरा क्षेत्र में प्रसार करने में बहुत भूमिका, इंपॉर्टेंट रोल जो है क्रिटिकल रोल इन लोग निभाए हैं। ताना भगत मूवमेंट या रिवॉल्ट का स्वरूप कैसा था। तो इसका अगर हम नेचर की बात करें तो 10 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ए होगा, अहिंसक था। अहिंसक मतलब नॉन वायलेंस था, गांधीवादी या गांधी जी जैसा आंदोलन था। तो ताना भगत आंदोलन को एक अहिंसा नॉन वायलेंस मूवमेंट कहा जाता है, गांधीवादी आंदोलन कहा जाता है। इसमें हिंसा का आक्रमक नहीं था। तो ताना भगत आंदोलन का स्वरूप नेचर अहिंसक था, नॉन वायलेंस था। नॉन वायलेंस अहिंसक दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका रीज़न है कि उसी दिन महात्मा गांधी का बर्थडे, जन्मदिन आप बोल सकते हैं, बर्थ एनिवर्सरी भी बोल सकते हैं। देखिए, प्रारंभ में ताना भगत आंदोलन को किस नाम से जाना जाता था। तो शुरुआत में ताना भगत आंदोलन का जो नाम था वो आपका कुरुक धर्म आंदोलन था। इसका नाम चेंज करके ताना भगत आंदोलन कर दिया गया बाद में। जतरा भगत के द्वारा इसका शुरुआत किया गया था। ये गुमला क्षेत्र से स्टार्ट हुआ था 1914 में। अगला प्रश्न आपका है कि 1920 के दशक में आदिवासियों का कौन सा आंदोलन गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ गया था। आपका यहाँ पे 12 का करेक्ट आंसर ये होगा, ताना भगत आंदोलन। 1920 के दशक में आप देखेंगे तो आदिवासियों यानी उरांव मुख्य रूप से उरांव जनजाति के द्वारा जो से कौन सा ऐसा आंदोलन था जो गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से, गांधीवादी अहिंसक आंदोलन से जुड़ा था, और वो उसका स्वरूप भी वैसा ही था। तो ये आंदोलन था ताना भगत आंदोलन, क्योंकि 1920 के दशक में झारखंड में ताना भगत आंदोलन हुआ और ये एक आदिवासियों के द्वारा किया गया था, और ये गांधीवादी सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ गया था। यह प्रकार से याद रखिएगा। गोल विद्रोह बुद्धू भगत के द्वारा किया गया। इसे पकड़ने के लिए 1000 इनाम रखा गया था। कोल विद्रोह का जैसे आंदोलन जैसे बुद्धू भगत का नेतृत्व किया गया था, कोल आंदोलन, इसे कोल विद्रोह बोल सकते हैं। 1800 आपका 31 से 32 में हुआ था। 32 में है जैसे बुद्धू भगत को मार दिया जाता है। इसी प्रकार से ताना भगत हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये आप याद रखिएगा। जतरा भगत, जिसे जतरा भगत आप याद रखिएगा, ये जैसे गुमला में स्टार्ट हुआ 1914 से 16 के आसपास। संथाल सिद्धू कानू चांद भैरव फूलो झानो आपका 1855 हो जाएगा। 1855 से 56 में हुआ। वनचरी जोर तो नहीं बोलेंगे, आप याद रखिएगा। भोगनाडीह बरहेट संथाल परगना साहेबगंज में। और आपको खरवार आंदोलन भागीरथ मांझी के द्वारा किया गया। खेरवार या खरवार आंदोलन ये 1874 में हुआ है। तो ये डेटा याद रखिएगा। और इसमें संथाल आंदोलन के बाद जो है 1856 में झारखंड में संथाल परगना में यूल रूल लागू होता है, याद रखिएगा। देखिए 1914 में किसने ताना भगत आंदोलन शुरू किया। तो ताना भगत आंदोलन 1914 में किसने शुरू किया। तो 13 का आंसर आपका हो जाएगा जतरा उरांव। देखिए ये जतरा भगत कहीं लिखा रहेगा, जतरा उरांव लिखा है, कन्फ्यूज नहीं करिएगा, ये एक उरांव थी इसलिए। तो 1914 में ताना भगत आंदोलन जतरा भगत या जतरा उरांव के द्वारा शुरुआत किया गया, जिसमें 25,000 यानी 25,000 से अधिक आदिवासियों लोगों ने हिस्सेदारी दी थी। तो इसमें ट्राइबल लोगों ने 25,000 से अधिक जैसे पार्टिसिपेशन किया था। ये आंदोलन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू के द्वारा। सिद्धू मुर्मू का जन्म 1815 में हुआ है। सिद्धू कान्हू आप जानते हैं, कान्हू का 1820 में हुआ है। ये जो है से संथाल परगना साहेबगंज या बरहेट या जो है भोगनाडीह क्षेत्र में संथाल विद्रोह का नेतृत्व करते हैं कार्ल मार्क्स। तो इस विद्रोह का झारखंड की प्रथम जनक्रांति बताते हैं। तिलका मांझी के द्वारा तिलका आंदोलन चलाया गया था 1783 से 85 के बीच में। बिरसा मुंडा उलगुलान विद्रोह आप याद रख सकते हैं। वहीं अगला है कि रांची जिला में किस साल जो है ताना भगत पुनर्वास अध्यादेश पारित किया गया। ये क्वेश्चन जो से पूछा गया है, ये PYQ क्वेश्चन है। यहाँ पे
टॉप एमसीक्यू आपको देखने को मिलेगा, एमसीक्यू और साथ में पीवाईक्यू। ये एक मस्ट और इम्पोर्टेंट बुक है। ये मैं हूँ झारखंड बुक है, देव कुमार के द्वारा लिखा गया। इसका पहला एडिशन है और इसमें पीवाईक्यू इंक्लूडेड है। इसका हम उम्मीद करते हैं बहुत जल्द सेकंड एडिशन आएगा। आपका देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका भी होगा 1948 में। 1948 मतलब 1948 में भारत सरकार ने रांची जिला में जो है ताना भगत पुनर्वास अध्यादेश पारित किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। फिर है वर्ष 1914 में जतरा उरांव द्वारा शुरू किए गए आंदोलन को कहा जाता है। तो जतरा उरांव के द्वारा जो शुरू किया गया, जतरा उरांव को जतरा भगत भी कहा जाता है। ये 1914 में हुआ, इसे ताना भगत आंदोलन कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको लिखा मिलेगा। ये क्वेश्चन आपका जो है पंचायत सेक्रेटरी में पूछा गया था 18 में, और ये क्वेश्चन फिर रिपीट होगा और इसी तरह से रिपीट होता रहता है। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा बी, ताना भगत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। खरवार आंदोलन भागीरथ मांझी के द्वारा 1874 में हुआ, इसे आप याद रखिएगा। वहीं आपका अगला प्रश्न है, अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में ताना भगतों द्वारा महात्मा गांधी को कितने की थैली उपहार स्वरूप दिए गए थे। ताना भगतों का जो परम धर्म या गुरु थे महात्मा गांधी थे, इसके फॉलोअर थे, ग्रेट फॉलोअर थे, इनके बातों को मानते थे। तो 1940 में झारखंड में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसे आईएनसी कहते हैं, उसका जो अधिवेशन हुआ था 53वां अधिवेशन झारखंड के रामगढ़ में हुआ था। ये 1940 में हुआ था, याद रखिएगा। वहाँ महात्मा गांधी भी आए थे। तो ताना भगतों के द्वारा महात्मा गांधी को कितने जो है थैली उपहार स्वरूप प्रदान किए थे, तो आपको याद रखना चाहिए 400 रुपये का थैली जो है उपहार स्वरूप दिए थे। अगला प्रश्न है कि ताना भगत के आंदोलन के बारे में गलत कथनों का चयन करें। तो इसमें गलत हमारा कौन सा है, तो 1916 के अंत इस आंदोलन का विस्तार सिंहभूम तक पहुंच गया। यही आपका गलत है कि 1916 के अंत तक इस आंदोलन का विस्तार सिंहभूम तक नहीं पहुंचा था, ये गुमला के आसपास क्षेत्रों में रहा था। देखिए इसमें मांस खाने वाले वर्गों को जुलाहा भगत और शाकाहारी वर्ग को अरुआ भगत का नाम दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला आप याद रखिएगा। ताना भगत आंदोलन एक सुधारवादी आंदोलन के रूप में भी देखा जाता है, क्योंकि इसमें मांस खाने वाले वर्गों को दो वर्गों में बंट गए थे ये आंदोलन के लोग, क्योंकि कुछ लोग मांस खाना पसंद करते थे और उस पर विश्वास करते थे, और कुछ जो है उस पर मनाही था। तो इस प्रकार से इसको दो वर्गों में बांटा गया। तो मांस खाने वाले वर्गों को जुलाहा भगत और जो शाकाहारी थे, वेजिटेरियन थे, उसे अरुआ भगत कहा गया। तो याद रखिएगा। ताना भगतों ने कांग्रेस के 1922 के गया अधिवेशन, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो से एक अधिवेशन 1922 में गया में हुआ था। बिहार के गया अधिवेशन 1922 में हुआ, वहाँ तक ताना भगतों भी पहुँच गए थे। तो वहीं उन्हें ताना भगतों जो है कांग्रेस के 1922 के गया अधिवेशन व 1923 के नागपुर अधिवेशन में भाग लिया था। तो ये वाला भी आपका सही है। 1917 में ताना भगत विकास प्राधिकरण का गठन किया गया। तो ताना भगत विकास प्राधिकरण का गठन 2017 में किया गया। याद रखिएगा, एकदम लेटेस्ट और अपडेटेड है कि 2017 में ताना भगत विकास प्राधिकरण का गठन 2017 में किया गया, और 1948 में ताना भगत पुनर्वास अधिनियम लाया गया 48 में। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा 1948 में। तो यहाँ पे हमारा गलत कौन था, आपको दिख गया होगा, आपका भी गलत था। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राष्ट्रीय नेता का ताना भगत आंदोलन पर सर्वाधिक प्रभाव था। तो कौन सा ऐसा राष्ट्रीय नेशनल लीडर था जो ताना भगत को प्रभावित कर रहा था, उसका अधिक प्रभाव इफेक्ट इस पे देखने को मिला। तो आपका 18 का यहाँ पे आंसर ये होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जैसे ताना भगत आंदोलन पर सर्वाधिक प्रभाव था। वहीं आपको याद रखना है कि ताना भगत आंदोलन का विभाजन क्यों हुआ। तो ताना भगत आंदोलन का विभाजन क्यों हुआ, तो आपका यहाँ पे 19 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त दोनों के कारण। ताना भगत आंदोलन लास्ट में विभाजित हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। आप किसी चीज़ को डिवाइड कर देंगे तो उस थोड़ा सा वीक और कमज़ोर पड़ने लगेगा। यानी कि जैसे में एक नियम है ना, डिवाइड एंड रूल, मतलब विभाजित करो, बांटो और शासित करो। जैसे मैं बंगाल को पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में डिवाइड कर दिया था लॉर्ड कर्जन 1905 में, जिसे बंगाल विभाजन या फिर बंगाल डिवीज़न के नाम से जाना जाता है। तो इसीलिए किया था। भारत में भी अभी अब देखते हैं, जैसे में अभी भारत में चल रहा है रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। तो ये लोगों को डिवाइड करने, अपने आप में उलझने, अपने आप में फंसने वाला एक मुद्दा है। कोई लोग समर्थन करते हैं रिजर्वेशन का, कोई लोग नहीं करते हैं। तो ये सब जो है सोची समझी रणनीति होता है, इसके पीछे सुनियोजित होता है।
तो देखिए आपका 19 का यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 19 का आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। यानी कि ताना भगत आंदोलन का डिवीजन या विभाजन हुआ था वो हिंसक आंदोलन प्रारंभ करने के कारण, मतलब ये आंदोलन जो था ना वो गांधीवादी अहिंसक नॉन वायलेंस था, तो कुछ लोगों का पसंद नहीं था, तो इसलिए बोल रहा है इसे हम जैसे एक जैसे हिंसनात्मक वायलेंट रूप से इस आंदोलन का प्रारंभ करेंगे, हिंसक और मांस खाने के स्वीकृति के कारण। कुछ लोग मांस खाना पसंद उसको चाहते थे कि नहीं ये सब सही है, और कुछ लोग नहीं। तो हम तो आपको बताएं कि मांस खाने वाले को जो से क्या कहेंगे और जो से शाकाहारी को क्या कहेंगे, तो आपका दोनों एकदम रीजन था दो, इसका इसीलिए इसे जो है डिवाइड कर दिया गया। फिर ये धीरे धीरे वीक ही पड़ गया। देखिए 1914 में कौन सा आंदोलन हुआ, तो ये ऐसा ही पीटी में पूछा गया है। 1914 में आपका तो ताना भगत आंदोलन हुआ, आप याद रखिएगा ताना भगत आंदोलन। फिर उसी तरह से आपका अगला पूछा जा रहा ताना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो ताना भगत ये भी एक्साइज कांस्टेबल 2019 में पूछा। ताना भगत आंदोलन जो है 1914 में हुआ, और ताना भगत आंदोलन 1914 में हुआ, दोनों क्वेश्चन सेम ही है। चतरा भगत के द्वारा किया गया, कहाँ हुआ, गुमला में हुआ। ताना भगत आंदोलन कब हुआ था, तो ताना भगत आंदोलन 1913-14 में हुआ था। आपका यहाँ पे परफेक्ट और करेक्ट आंसर आप देखेंगे तो आपको जो है एक ही आंसर दिखाई देगा, तो ये वाला आप याद रखिएगा। तो ये जेपीएससी असिस्टेंट 2014 में पूछा गया है। 1913-14 के दौरान जो है से ताना भगत आंदोलन का नेता कौन था, तो ये तो जतरा भगत था। ये MVI में पूछा गया है, ये हमारा कंप्लीट होता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, देखिए आपका प्रश्न ये है कि ताना भगत आंदोलन इनमें से कौन सी जो से जनजाति की भागीदारी थी, तो आपका 24 का करेक्ट आंसर यहाँ पे डी होगा, उरांव जनजाति। यानी ताना भगत आंदोलन कौन सी जनजाति की भागीदारी था, उरांव जनजाति। ये हम आपको शुरुआत से ही बताते आ रहे हैं, ये पंचायत सेक्रेटरी में पूछ भी दिया है क्वेश्चन। जेई 2012 का क्वेश्चन है कि झारखंड के इतिहास के किस अभियान या आंदोलन में जर्मन बाबा के गीत गाकर उनके समर्थन आह्वान करते थे, तो यहाँ पे आपका सिंपल होगा कि झारखंड के हिस्ट्री और इतिहास में आप देखेंगे तो ऐसा कौन सा आंदोलन या अभियान था जिसमें जर्मन बाबा के गीत गाकर समर्थन का आह्वान करते थे, तो ये ताना भगत आंदोलन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग आज 25 प्रश्नों को कंप्लीट किए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ संथाल विद्रोह सिद्धू कानू के द्वारा किया गया कार्ल मार्क्स वाला स्टेटमेंट याद रखिएगा। इसका परिणाम है यूल रूल 1856। या 1855-56 में ये आंदोलन हुआ था। सिद्धू कानू चांद भैरव फूलो जानो बरहेड़ भोगनाडीह में। 1857 अर्जुन सिंह, राजा अर्जुन सिंह में सपोर्ट थे, और गणपत राय, ठाकुर विश्वनाथ साहदे, ये सब आप याद रख सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ है, और ये जो है इसी में करो और मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। इसे क्विट इंडिया मूवमेंट भी कहते हैं। आपका यहाँ पे 25 का एनसी होगा, तो हम लोग 25 प्रश्न कंप्लीट किए। हम लोग बहुत जल्द अगले दिन जो है हरि बाबा आंदोलन देखेंगे। झारखंड का ये अगला आंदोलन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे MCQ में दिया गया है, क्वेश्चन आंसर हम आपको बता चुके हैं। तो आपसे आज एक क्वेश्चन पूछते हैं, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए क्या आप सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको 2 क्वेश्चन का कमेंट करना है कि ताना भगत आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा और कहाँ किया गया था। यहाँ ऑप्शन दिया गया है और कमेंट कर सकते हैं ताना भगत आंदोलन किसका विस्तार माना जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन हमारा 25 कंप्लीट होता। ताना भगत आंदोलन एक जनजातीय आंदोलन संपूर्ण रूप से कंप्लीट करते हैं। चार इसको जितना भी एंगल से कंप्लीट किया जा सकता था कंप्लीट किए हैं, और भी फैक्ट बचा हुआ उसको हम लोग दूसरे वीडियो में दूसरे चैप्टर से और दूसरे फैक्ट के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।